व्यंग्य वो नहीं है जो कि रोता चिघाड़ता हुआ आपके पास आए या हंसता हुआ आपके पास आए। व्यंग्य वो है जो चुपके से आए और ऐसी जबरदस्त चोट करे, समझने वाला तिलमिला करके रह जाए। ये किताब मेरे लिहाज से एक ऐसी किताब है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, और सिर्फ पढ़नी नहीं चाहिए, जितने लोगों को संभव हो इस किताब को आपको पढ़वाना चाहिए, आपको उपहार में देना चाहिए। क्योंकि ये किताब सिर्फ व्यंग्य नहीं करती, सिर्फ आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं छोड़ती, बल्कि आपको जो उर्दू भाषा का एक मीठापन है, उसका जो एक स्वाद है, उससे भी रूबरू कराती है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, ये एक तरह से मेरे लिहाज से क्लासिक किताब है। ये नई किताब नहीं है, काफ़ी पुरानी है, और राजकमल प्रकाशन से इसका पहला जो पेपरबैक संस्करण दिखाई पड़ रहा है वो 1988 में छपा था। ये किताब 70s की है और इस किताब का नाम है उर्दू की आखिरी किताब। आप नाम सुनकर के ये सोच रहे होंगे कि भाई आखिरी किताब है तो उसके बाद क्या किताबें लिखी नहीं गई या किताबें लिखी जानी बंद हो गई? नहीं। उर्दू में जब आप बच्चे को पहली क्लास में ले जाते हैं पढ़ने के लिए, कहा जाता है कि ये पहली किताब पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में दूसरी किताब पढ़ रहे हैं। इस तरह से इस किताब का दावा ये है कि ये उर्दू की आखिरी किताब है, यानी उर्दू की पढ़ाई के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये सबसे ऊंचे दर्जे की किताब है। दरअसल ये एक व्यंग्य की किताब है और इसके लेखक हैं इब्ने इंसा। इब्ने इंसा की ये किताब इस लिहाज से खास है कि ये व्यंग्य के लिए एक पाठ्यपुस्तक का फ्रेम चुनती है। जैसे एक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तक है, उसमें पहले एक पाठ होगा, उसके बाद उसके लिए अभ्यास के प्रश्न होंगे, तो उस तरह से ही उसी फॉर्मेट को लेकर के ये बात करती है अलग अलग चीज़ों की, दुनिया जहान की चीज़ों की। और इसमें जो टिप्पणियाँ हैं वो बड़ी मारक, बड़ी वेधक हैं। और व्यंग्य की यही खासियत भी है कि व्यंग्य वो नहीं है जो कि रोता चिघाड़ता हुआ आपके पास आए या हंसता हुआ आपके पास आए। व्यंग्य वो है जो चुपके से आए और ऐसी जबरदस्त चोट करे, समझने वाला तिलमिला करके रह जाए। इस लिहाज से अगर देखें तो उर्दू में इब्ने इंसा और हिंदी में हरिशंकर परसाई, इन लोगों की व्यंग्य की जो ताकत है वो यही है कि इसमें आप बहुत कुछ, अगर आप निशाने पर हैं तो तिलमिलाने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। खैर, उर्दू की इस आखिरी किताब के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये शुरू जहां से शुरू होती है ये किताब इस बात से, जिसमें कि एक चिट्ठी लिखी हुई है इन्होंने, और ये चिट्ठी भी जाहिर सी बात है कि इब्ने इंसा की ही लिखी हुई है, लेकिन वो चिट्ठी आ रही है जो पाठ्य पुस्तकें लगाने वाला, उसको तय करने वाला बोर्ड है, उसके चेयरमैन की। और इसमें लिखा, शुरुआत यहीं से हो रही है इस पत्र की, कि हम आपकी किताब पाठ्य पुस्तक के बतौर नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये अंदेशा है, हमें ये खदशा है कि इसे पढ़कर तालिबे इल्म यानी जो विद्यार्थी हैं वो अध्यापक बन जाएंगे और अध्यापक तालिबे इल्म बन जाएंगे। और फिर आगे चल करके ये किताब एकदम पाठ्यपुस्तकों का जो फॉर्मेट है उसमें बात शुरू करती है, तो जिसकी पहली जो कहा जाए तो पहला उन्वान या पहला पाठ जो होता है, हम लोगों ने देखा है अपनी भाषा की किताबों में, पहला पाठ जो होता है वो प्रार्थना होती है, दुआ होती है, कुछ उस तरह की चीज़ें
तो इसमें भी शुरुआत यहीं से होती है कि जिसमें दो लोग दुआ मांग रहे हैं। एक मांग रहा है कि हमको खाने के लिए भोजन दो, पहनने के लिए कपड़ा दो, रहने के लिए घर दो, और बगल में एक बहुत शरीफ किस्म के आदमी हैं, वो उसे टोकते हैं इस गरीब आदमी को, क्या भाई ये भी कोई मांगने की चीज, क्या मांगना चाहिए? उसने जवाब दिया कि मांगो कि मुझे ईमान दो, मुझे नेकनीयती दो, वगैरह वगैरह। तो आदमी ने जवाब दिया, हाँ ठीक बात है, इसके पास जो नहीं होता है वही मांगता है। तो ये जो दो अलग अलग किस्म का मांगना है, कौन क्या मांगता है, ये एक कहा जाए सुविधा संपन्न और सुविधाहीन समाज का हमारा जो विभाजन है, उस पे व्यंग्य से शुरू, और फिर आगे जैसे हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा कहा जाए तो एक मसला है, एक समस्या है, और उसका हल संभव नहीं हुआ कभी, वो एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, वो है देश की आज़ादी के साथ आया हुआ विभाजन। लेकिन वो विभाजन कितना कहा जाए तो बेमतलब था, उसके बारे में इब्ने इंसा की जो टिप्पणी है वो है हमारा मुल्क शीर्षक से, जिसमें हम लोगों को देखते ही बनता है और कैसे एक व्यंग्यकार चंद लाइनों में इस पूरी सियासत को, जिसने विभाजन को पैदा किया, पूरे विभाजन को खारिज कर देता। और मैं इस बात का मतलब लालच नहीं छिपा पा रहा हूं कि इसको मैं पढ़ करके आपके साथ साझा करूं। शुरू ऐसे होता है, हमारा मुल्क। ईरान में कौन रहता है? ईरान में ईरानी कौम रहती है। इंग्लिस्तान में कौन रहता है? इंग्लिस्तान में अंग्रेजी कौम रहती है। फ्रांस में कौन रहता है? फ्रांस में फ्रांसीसी कौम रहती है। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तानी कौम रहती होगी? नहीं, इसमें पाकिस्तानी कौम नहीं रहती। इसमें सिंधी कौम रहती है, इसमें पंजाबी कौम रहती है, इसमें बंगाली कौम रहती है, इसमें यह कौम रहती है, इसमें वह कौम रहती है। लेकिन पंजाबी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, सिंधी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, फिर ये अलग मुल्क क्यों? गलती हुई, माफ कीजिए, आइंदा नहीं कर। तो इस तरह से गलती हुई, माफ कीजिए, आइंदा नहीं बनाएंगे कह करके एक विभाजन को खारिज कर बात है। इसी तरह से हर चीज पर जो धार्मिक कट्टरता जिस तरह से साइंस को कभी कभी खारिज करती है, या कभी कभी क्या एक समय साइंस विज्ञान के साथ तो बड़ा टेढ़ा संबंध रहा है धार्मिक कट्टरता का। तो उस सिलसिले में भी जब ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, इसमें सारे विषयों के बारे में, इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में इसी तरह के व्यंग्यात्मक अंदाज से बातें की। तो जब ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये हमारी धरती है, धरती गोल है, गोया ये पहले चपटी हुआ करती थी। फिर गैलीलियो नाम का एक आदमी आया, उसने इसे गोल कर दिया और सूरज के चारों ओर घुमाने लगा। पहले सूरज इसके चारों ओर, लेकिन ये बात पादरियों को बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने गैलीलियो को उसके कहिए की सजा दी, लेकिन ये धरती का कुछ नहीं कर पाए। वो आज भी गोल है, घूमी जा रही। तो इस तरह से अलग अलग विषयों से उदाहरण ले करके वे उस हर चीज पर चोट करते हैं जो समाज को पीछे। ये किताब मेरे लिहाज से एक ऐसी किताब है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, और सिर्फ पढ़नी नहीं चाहिए, जितने लोगों को संभव हो इस किताब को आपको पढ़वाना चाहिए, आपको उपहार में देना चाहिए। क्योंकि ये किताब सिर्फ व्यंग्य नहीं करती, सिर्फ आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं छोड़ती, बल्कि आपको जो उर्दू भाषा का एक मीठापन है, उसका जो एक स्वाद है, उससे भी रूबरू कराती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डरिएगा नहीं, ये किताब उर्दू में नहीं है, ये किताब देवनागरी लिपि में छपी हुई है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ें और पढ़ाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद।